नमस्कार दोस्तों, गौतम रंजन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं और यह ऐतिहासिक रूप से एवं वर्तमान स्थिति के रूप से बहुत ही विशेष होने वाली है। तो आज हम लोग का कौन सा टॉपिक रहेगा, चलिए जानते हैं। नेपाल का इतिहास, नेपाल की वर्तमान स्थितियां एवं भारत के साथ नया डिजिटल संबंध, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नेपाल के इतिहास के बारे में जानते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेपाल दुनिया के सबसे पुराने स्वतंत्र देशों में से एक है, यानी कि नेपाल आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना है। इसका आधुनिक इतिहास 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब पृथ्वी नारायण शाह ने 1768 ईस्वी में कई छोटे छोटे राज्यों को एकत्रित कर नेपाल की स्थापना की। सबसे पहली संधि सुगौली या संगौली की संधि, जो 4 मार्च 1816 ईस्वी को होता है। इसमें लॉर्ड हेस्टिंग ने नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करने पे मजबूर कर दिया, जिसके कारण अंग्रेज और गोरखों के बीच सुगौली, इसे हम संगौली भी कहते हैं, उसकी संधि हो गई। और सुगौली जो पूर्वी चंपारण जिले में है और पूर्वी चंपारण बिहार राज्य के अंदर आता है। इसके संधि के अंतर्गत नेपाल के कुमायूं, गढ़वाल, सिक्किम एवं चंपारण के कुछ हिस्से और तराई के कुछ क्षेत्र ब्रिटिश को सौंप दिए गए। इसी संधि के बाद नेपाल के वर्तमान सीमाओं का आधार बना। दूसरा कोत पर्व 14 सितंबर 1846 ईस्वी को काठमांडू के हनुमान डोका दरबार में हुआ। नरसंहार में लगभग 30 से 40 उच्च अधिकारी, सेनापति और दरबारी मारे गए। इसके बाद जंग बहादुर राणा सत्ता में आते हैं। तीसरा नेपाल राज परिवार हत्याकांड 1 जून 2001 को यह नेपाल के इतिहास की सबसे रहस्यमय और चर्चित घटना है। यह घटना काठमांडू के नारायण हिट्टी राजमहल में शाही परिवार की बैठक चल रही थी। आधिकारिक जांच के अनुसार युवराज दीपेंद्र वीर विक्रम शाह गोलीबारी करते हैं और अपने ही परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर देते हैं और स्वयं को गोली मार लेते हैं। मारे गए व्यक्तियों में मुख्य सदस्य हैं राजा वीरेंद्र, उनकी पत्नी यानी कि रानी ऐश्वर्या, प्रिंस निराजन और धीरेंद्र थे, जबकि प्रिंसेस में श्रुति, शांति और शारदा थी। इस घटना के बाद राजा वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र नेपाल का राजा बनता है। ज्ञानेंद्र नेपाल के अंतिम राजा थे। पहली बार राजा का सिलसिला 7 नवंबर 1950 ईस्वी से 7 जनवरी 1951 ईस्वी तक रहता है, जिसका कार्यकाल 2 महीने का होता है। दूसरी बार राजा 4 जून 2001 से 28 मई 2008 तक चलता है, यानी कि राजाओं का सिलसिला 2 बार चलता है और 2008 में राजाओं का सिलसिला खत्म कर दिया जाता है। 2006 का जन आंदोलन लोक समर्थन दलों और माओवादी समूहों ने बड़े आंदोलन किए। जनता के दबाव में राजा को अपनी शक्तियां वापस करनी पड़ी। 240 साल बाद पुरानी शाह राजशाही को समाप्त कर दिया जाता है। नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया जाता है। राजा का पद समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। पहले राष्ट्रपति राम बरेन यादव थे, जो 2008 से लेकर के 2015 तक शासन करते हैं। 2015 को
नया संविधान लागू होता है। सितंबर 2025 में नेपाल में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक समस्या और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ बड़े पैमाने पे युवा प्रदर्शन, जिन्हें जेन जेड कहा गया, यानी कि जनरेशन जेड। जनरेशन जेड उन लोगों को कहते हैं जिनका जन्म 1997 ईस्वी से 2012 ईस्वी के बीच में हुआ है। इसे संक्षेप में जुम्मर भी कहते हैं। प्रदर्शकों के द्वारा हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनती हैं, जो अपना एजुकेशन भारत से की हुई हैं। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री 27 मार्च 2026 को बालेन शाह बनते हैं, इनकी पार्टी का नाम आरएसपी है, यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी। बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बनने से पहले काठमांडू के मेयर थे एवं पेशे से इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता और हिप हॉप रैपर थे। नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत प्रधानमंत्री बालेन शाह की नियुक्ति होती है। वहां के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। अब आते हैं भारत के साथ डिजिटल संबंध, जो लेटेस्ट न्यूज है जून 2026 की। जून 2026 में नेपाल के एनपीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस ने भारत के यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इससे दोनों देशों के बीच रियल टाइम डिजिटल भुगतान और मनी ट्रांसफर संभव होगा। क्रॉस बॉर्डर भुगतान और रेमिटेंस संभव होगा। अब जानते हैं हम लोग रेमिटेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या है, हम आम भाषा में इसे कैसे समझ पाएंगे। रेमिटेंस का मतलब है जब कोई व्यक्ति या संस्था एक स्थान से दूसरे स्थान पर, विशेषकर विदेशों में काम करने वाले लोग जब अपने देश एवं परिवार को पैसा भेजते हैं, इस प्रक्रिया को रेमिटेंस कहते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग रेमिटेंस के बारे में आसान भाषा में समझ गए होंगे। अब आते हैं एक बार शॉर्ट रिवीजन के तौर पे, जानते हैं कि इसके इतिहास में क्या क्या हुआ और नेपाल में कौन कौन सी गतिविधियां हुई और क्या उलटफेर हुआ। सबसे पहले 1768 में पृथ्वी नारायण शाह आते हैं और नेपाल की स्थापना करते हैं, कुछ छोटे छोटे राज्यों को मिला करके। 1816 में अंग्रेज और नेपाल के बीच सुगौली की संधि होती है, जिसे हम संगौली की संधि भी कहते हैं। 1846 ईस्वी में कोत हत्याकांड होता है और 1951 ईस्वी में राणा शासन समाप्त हो जाता है। 1990 ईस्वी में लोकतंत्र की वापसी होती है। 1996 से 2006 तक माओवादी विद्रोह होता है। 1 जून 2001 को राज परिवार हत्याकांड होती है और 4 जून 2001 को ज्ञानेंद्र, जो राजा वीरेंद्र के भाई थे, वे राजा बनते हैं। 2006 में जन आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है। 28 मई 2008 को राजशाही समाप्त हो जाती है। 20 सितंबर 2015 को नेपाल का नया संविधान लागू होता है। सितंबर 2025 को अंतरिम सरकार बनती है और सबसे लास्ट में 27 मार्च 2026 को बालेन शाह नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं। हाँ तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये नेपाल का इतिहास और नेपाल का भारत के साथ नया डिजिटल संबंध कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।